नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है, यानी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आज राजधानी पटना में हो रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना में इस वक्त जो है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सभी कांग्रेस प्रदेश कमेटियों के इस वक्त जो है प्रदेश अध्यक्ष और राज्य स्तर के नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता हैं, सब इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आ गई हैं। ये हम आपको सदाकत आश्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये पहली दफा है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर रही है, वो भी राजधानी पटना में। तो देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की यह बैठक बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है, ऐतिहासिक बैठक मानी जा रही है। और ये बिहार चुनाव को लेकर भी इस पर पूरा मंथन हो रहा है। हालांकि बैठक तो सीडब्ल्यूसी की है, जो लगभग होती ही रहती है। इससे पहले रायपुर हुई, तेलंगाना में हुई, तमाम राज्यों में होती है, लेकिन बिहार में बैठक है तो इसको ऐतिहासिक बैठक बताया जा रहा है, क्योंकि 1912 के बाद जो है पहली बार बिहार में बैठक हो रही है। आजादी से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में हुई थी, लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले ये बैठक काफी सारे सियासी समीकरण पीछे छोड़ रही है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। काफी रणनीति इसमें बन सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो सब इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और तमाम वहां के मंत्री, इसके अलावा कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं राज्यों के, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मीटिंग चल रही है। करीब आधा घंटा हो चुका है, लेकिन ये खबर आ रही है कि इस मीटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट किया है और उस पोस्टर में लिखा है कि घमंडिया में कलह जारी है। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर रही है पटना में चुनाव से पहले, और उससे पहले बीजेपी ने यह ट्वीट किया है। बिहार बीजेपी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और लिखा है, घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है। यानी बीजेपी की माने तो आरजेडी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कलह जारी है। इसी को लेकर यह बैनर जारी किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो आरजेडी है उसकी तरफ से सीटें कितनी मांगी जा रही हैं, कांग्रेस कितनी मांगने की कोशिश कर रही है। तो बिहार बीजेपी में की तरफ से ये पोस्टर आया है और जिसमें बताया गया है कांग्रेस और आरजेडी के बीच कलह है। इसी पर हमारे सहयोगी अभिषेक पटना से सीधे हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, तमाम नेता मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल। आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है बिहार की राजधानी पटना में हो रही है और सदाकत आश्रम में इस वक्त बैठक हो रही है। बैठक में तमाम राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ मौजूद हैं और बैठक चल रही है। बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, खासकर चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष से पहले बिहार को चुनना एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है बिहार में जो कांग्रेस का जो जनाधार कम गया था उसको मजबूत करने की कोशिश इस बैठक के जरिए कर रही है। और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है के काफी उत्साहित है। देश भर के जो कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। हालांकि अभी बैठक चल रही है, बैठक पे कई एजेंडों पे बात होगी, खासकर बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ जो कांग्रेस का क्या रणनीति है उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी और कई तरह की चर्चाएं होने की संभावना है और कई रिजोल्यूशन भी पास किए जाएंगे इस बैठक में। फिलहाल अभी कोई ब्रीफिंग अभी तक नहीं आई है। अभी पहले टर्म की बैठक जो है शुरू हो गई है। हर एक घंटे के बाद कांग्रेस के नेता जो है बाहर निकलेंगे, सबकी जिम्मेवारी दी गई है और बारी बारी से वो एक घंटे की अपडेट देते जाएंगे कि अभी तक बैठक में क्या अपडेट हुआ है। जी अभिषेक, जरा ये भी दर्शकों को बताइए, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली मीटिंग है और ऐतिहासिक मीटिंग बताई जा रही है, लेकिन चुनाव सर पर लगा है बिहार का। इसको बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या ये बिहार चुनाव को लेकर भी इसमें कोई मंथन हो रहा है?
ये बिल्कुल बिहार चुनाव ही मेन फोकस है, क्योंकि आजादी के बाद कभी बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं हुई थी, और इस बार बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है कि बैठक को बिहार में ही की जाए। और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इसकी मांग करते रहे हैं शुरू से ही। इसके बाद राहुल गांधी की पिछले दिनों यात्रा थी, राहुल गांधी ने पूरे बिहार की यात्रा की थी। उसके बाद बिहार के जमीन को राहुल गांधी ने देखा, और ऐसे कहा भी जाता है कि दिल्ली की गति जो है बिहार से होकर गुजरती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा था कि हमारी जमीन जो है बिहार में कमजोर पड़ती जा रही है। जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका दबदबा बढ़ते जा रहा है, भले ही क्षेत्रीय पार्टी के साथ उनका गठबंधन क्यों ना हो, उसी जनाधार को काटने के लिए, उसी जनाधार को मजबूत करने के लिए ये बैठक पटना में बुलाई गई है। बैठक से कई फायदे होते हैं। एक तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता ही है, साथ ही चुनावी वर्ष है तो ऐसे कार्यकर्ता जब जोश में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जमीनी स्तर पे उनका काम अच्छा होगा, और जो पार्टी का मैसेज है वो घर घर तक अभिषेक ये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।